राजस्थान के बारह में पीएम मोदी ने की रैली, कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण देश के लिए तीन है सबसे बड़े दुश्मन, कांग्रेस है इसकी जननी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है। पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र कर गहलोत सरकार पर किया वार, कहा भाया रे भाया खूब खाया और एक गांव तो पूरा खाया। पीएम मोदी ने राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा और अपमान का उठाया मुद्दा, कहा कांग्रेस उनकी जान और सम्मान की नहीं कर सकती रक्षा। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर सीधे वार किए, महिलाओं से की अपील, अब की बार दिवाली इस बार राजस्थान के कोने कोने से करेंगे कांग्रेस की सफाई। पीएम मोदी का गहलोत पर सीधा निशाना, कहा जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा काला सोना। आज जयपुर में रोड शो करेंगे पीएम, 4 अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर नजर। वसुंधरा राजे ने केंद्र की नीतियों का किया बखान, गहलोत सरकार पर किया वार। एमपी के भिंड में एक पोलिंग बूथ पर आज फिर हो रहा है मतदान, प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया था आदेश। विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम की हौसला अफजाई की, ड्रेसिंग रूम में मुलाकात का सामने आया विजुअल। पीएम मोदी से हार से मायूस एक एक खिलाड़ी से की मुलाकात, जीत हार को खेल का हिस्सा बताकर बढ़ाया उनका हौसला। विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शामी को पीएम मोदी ने लगाया गले, भावुक शामी का बढ़ाया हौसला। हार से निराश कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का उत्साह बढ़ाते दिखे पीएम, कहा ऐसा होता रहता है, मुस्कुराइए, देश आपको देख रहा है, दिल्ली आने का दिया न्योता। अब लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। देश आप लोगों को देख रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा पीएम पर फोड़ा, कहा पीएम वर्ल्ड कप देखने गए इसलिए मैच तो हारना ही था। राजस्थान में कांग्रेस से खोला वादे का पिटारा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गहलोत के साथ जारी किया जन घोषणा पत्र, हुआ जोरदार शंखनाद। कांग्रेस से राजस्थान में फिर सरकार आने पर जातीय जनगणना का किया वादा। राजस्थान में कांग्रेस से 10 लाख रोजगार और 4 लाख नौकरियों का किया वादा। पंचायत स्तर पर सर्विस कैडर खड़ा कर हर परिवार को दी जाएगी नौकरी। 5% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया, जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस की सोच है वादा करो तो निभाओ, बोले राजस्थान में कभी नहीं होगी किसानों की जमीन की कुर्की, किसानों को 2 लाख ब्याज मुक्त लोन का वादा। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके, अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। आज राहुल गांधी का राजस्थान में मैराथन प्रचार, उदयपुर, जालौर और बाड़मेर में करेंगे रैली। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, दिन में दूसरे जिलों में और शाम में रात तक अपने क्षेत्र में कर रहे हैं जनसंपर्क, कहा 23 नवंबर के बाद केंद्र के बाहरी नेता हो जाएंगे नदारद। का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है, ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। राजस्थान के अलवर में योगी आदित्यनाथ ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पर लगाती है बैन। पाली में अशोक गहलोत के विरोध में लगे नारे, बीजेपी कार्यकर्ता को पीएम मोदी की सभा में जाने से पुलिस ने रोका। चुनावी अभियान में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, राहुल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राजस्थान में कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कसी कमर, प्रियंका गांधी ने चलाया इमोशनल कार्ड, कहा कांग्रेस को वोट नहीं गया तो बिछड़ जाएगा देश।
पीएम मोदी के रनआउट वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार। राजस्थान बीजेपी खुद ही हिट विकेट, दोबारा सरकार बनने का किया दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का आरोप, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है बेगुनाहों का कत्ल। मामूली विवाद में जेल भेजे गए लोगों को नहीं हो रही है बेल। राजौरी में फर्जी एनकाउंटर में 3 लोगों की हत्या का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला का सवाल, बीजेपी ने कहा था धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई नौजवान नहीं थामेगा बंदूक। फिर कुपवाड़ा में कैसे मारे गए 5 आतंकी जिन्होंने 2020 के बाद उठाई थी बंदूक। ये बात सही है तो अगर ये बात सही है तो जो ये 5 मिनट में मरे ये क्यों बने? इन्होंने बंदूक उठाया क्यों? कहीं ना कहीं इसमें आपकी नाकाबिलियत है, कहीं ना कहीं इसमें आपका धोखा है। न सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, आपने पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दिया। उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा बीजेपी के राज में धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर उड़ाई अपनी सरकार की नीतियों की धज्जियां। हेल्थ लोन पॉलिसी का उड़ाया मखौल, कहा लोन न चुकाने वालों के आगे होती कुर्की, नारे नहीं नीति की जरूरत। भारत माता केवल नारा दे के होगा जय श्री राम भारत माता की जय हो गया सब काम। केवल नारा दे के होगा जय श्री राम भारत माता की जय हो गया सब काम। वरुण गांधी का आरोप, 7 साल के बीजेपी शासन में चरम पर पहुंच गई है महंगाई। 7 साल में दूध के दाम 50% बढ़ गए हैं। उन्हीं 7 साल में बैंगन के दाम 56% बढ़ गए हैं। उन्हीं 7 साल में प्याज के दाम 70% बढ़ गए। वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना को उड़ाया मजाक, कहा 4 साल बाद जब अग्निवीर की जाएगी नौकरी और मांझेगा बर्तन, साफ करेगा नाली तो नई सेना का अपमान, इससे गिरेगा सेना का मनोबल। उत्तरकाशी की सिक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू मिशन में आई तेजी, सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की खबर कैमरे से सामने आई, भीतर की तस्वीर। लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। पिछले 10 दिन से टनल में फंसे मजदूर, आज शुरू होगा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। मलबे और सुरंग की छत के बीच के अंतर का पता लगाने के लिए 2 बार ड्रोन से सर्वेक्षण की कोशिश, 28 मीटर से आगे नहीं जा पाए ड्रोन। सर्वेक्षण के दौरान एक ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया, डीआरडीओ का रोबोट भी ढलान पर आगे नहीं बढ़ पाया। देर रात 24 बॉटल खिचड़ी पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंची, 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। वायुसेना का एक C-17, 2 C-130J विमान कर रहे हैं मदद, क्रिटिकल मशीनों को पहुंचाने का कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन पर की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली जानकारी। टनल हादसे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोर्ट ने 48 घंटे में मांगा है जवाब। रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी परियोजना की नजर, सकुशल बाहर आने का कर रहे हैं इंतजार। गुजरात के पंचमहाल में भयानक सड़क हादसा, 4 लोगों की गई जान, 30 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचमहाल में 2 बसें हुई हादसे का शिकार, एक बस बेकाबू होकर पलटी, बनी पूरी तरह कबाड़। बिहार के हाजीपुर में एक पुलिसकर्मी पर बाइक सवार की पिटाई का लगा आरोप, बाइक सवार को आंख में लगी चोट, लोगों के मुताबिक नशे में था पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी। पंजाब के फजलका में किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली भरकर पहुंचे एसडीएम के दफ्तर, प्रतीकात्मक तौर पर जलाई गई पराली। पंजाब के मोगा में किसानों ने पराली जलाने पर पाबंदी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पाबंदी हटाने की मांग। अनंतनाग में जापानी फल परसिमन किसानों के जीवन में ला रहा है खुशहाली, किसान जमकर कर रहे हैं नारंगी रंग के इस मीठे फल की खेती। गोपाष्टमी पर मथुरा में गायों की हुई पूजा अर्चना, किया गया माल्यार्पण, गौ माता की उतारी गई आरती।
चेन्नूर से कांग्रेस उम्मीदवार जी विवेकानंद के आवास और दफ्तर पर आईटी ने मारा छापा, तलाशी अभियान जारी। कांग्रेसियों ने छापेमारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान गोकशी के 4 आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 2 फरार। यूपी के रैया में एक जीन्स कलेक्शन शॉप में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अयोध्या में जुट रहे भक्त, शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा।